स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 क्लास 12। बच्चों, आज हम स्पेशली वी आर गोइंग टू डिस्कस द रिजल्ट। इसमें खास तौर पे वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट इफ यू गेट 1 कंपार्टमेंट, 2 कंपार्टमेंट, 3 कंपार्टमेंट्स। जैसे रिजल्ट आया था, सम स्टूडेंट्स गॉट कंपार्टमेंट, सम वांट टू हैव इम्प्रूवमेंट्स, किसी किसी बच्चे की फेल आ गई है, जैसे आरटी, आरपी, रिपीट थ्योरी, रिपीट प्रैक्टिकल, इसेंशियल रिपीट, ठीक है, या फिर कंपार्टमेंट। तो अब हम क्या कर सकते हैं, व्हाट आर द ऑप्शंस वी हैव। अगर हम क्लास 12th में है और एक सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट आई यानी कि रिपीट थ्योरी आई है, तो 15 जुलाई को एग्ज़ाम हो जाएगी, हम एग्ज़ाम दे लेंगे एंड वी विल बी क्लियरिंग इट। 10th में अगर हम है, हमारे पास प्रोविज़न है 2 सब्जेक्ट को चूज़ करने का। 2 सब्जेक्ट में अगर हम एक कंपार्टमेंट आ गई है, मैक्सिमम हम अप्लाई करके जुलाई में एग्ज़ाम देकर क्लियर करके अपने साल को बचा सकते हैं, ठीक है। एंड वी विल बी गाइडिंग यू थ्रू आउट द सेशन। जब तक आपका एग्ज़ाम चलेगा, रिजल्ट चलेगा, हम आपको गाइड भी करते रहेंगे साथ में। सो एक तो हो गया एक सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट वाली बात, लेकिन हमारे ज़्यादा भी तो आ सकते हैं। कई बच्चे जिनकी ज़्यादा कंपार्टमेंट है, मान लो कि आप 12th में हो, 2 या 3 पेपर में आ गया इसेंशियल, मतलब आपकी आरटी आ गई 2 पेपर में, इसका मतलब आपको इसेंशियल रिपीट आ गया, यानी कि 2025 में जब बोर्ड एग्जाम होगा तब जाके एज अ प्राइवेट कैंडिडेट आप फिल कर सकते हो फॉर्म। लेकिन ये स्कूल के थ्रू अब नहीं होगा, ऑनलाइन फॉर्म फिलअप होगा, और कई बच्चे ये भी मिस कर जाते हैं। तो सीबीएसई के वेबसाइट पे फॉर्म आती है, फॉर्म फिलअप करते हैं, एंड एज अ प्राइवेट कैंडिडेट विद रेगुलर कैंडिडेट आपको फॉर्म फिलअप करके देना है। देन देयर इज अ कैटेगरी, जैसे कि जेई वाले बच्चे हैं, या फिर इफ नॉट इवन जेई, आप अपने मार्क्स से सेटिस्फाइड नहीं है, वेरिफिकेशन करवा लिया, स्कैन कॉपी मंगवा ली, रीचेक करवा लिया, बट योर मार्क्स डिड नॉट इम्प्रूव, लेकिन आपको फिर भी डाउट है, तो आप अपना एक इम्प्रूवमेंट एग्जाम देकर मार्क्स को अपग्रेड करना चाहते हैं। तो अगर एक सब्जेक्ट में इम्प्रूवमेंट कराना चाहते हैं, तो आप अभी जो एग्जाम होगा कंपार्टमेंट वाले बच्चों का, साथ में बैठ के इम्प्रूवमेंट दे सकते हो। अगर आप एक से ज़्यादा सब्जेक्ट में देना चाहते हो तो नो प्रॉब्लम, आप आगे बढ़ सकते हो, एडमिशन्स ले सकते हो, और अगले साल जो बोर्ड होगा उन बच्चों के साथ बैठ करके आप अपना इम्प्रूवमेंट एग्जाम एक से ज़्यादा पेपर में दे सकते हो, ठीक है। एक और प्रोविजन है, मान लो कि मुझे साल वेस्ट नहीं करना, मेरी 2-3 सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट आ गई है, ठीक है, बट मेरे पास अभी जो टाइम है आई वांट टू यूज इट, तो हम क्या कर सकते हैं। देयर इज अनदर ऑप्शन, एनआईओएस। ये ओपन स्कूलिंग है, यहाँ पे 4 महीने एग्जाम होते हैं, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। तो अभी तो ताज़ा ताज़ा थोड़ा बहुत तो पढ़ा हुआ है, तो कई बच्चे जून में, कई बच्चे जुलाई में अप्लाई करके कर लेते हैं क्लियर। 2 सब्जेक्ट का आप क्रेडिट ट्रांसफर में इनकी मार्क्स जो आए हैं उसको ट्रांसफर करा सकते हो, ठीक है। यू कैन इवन चेंज योर सब्जेक्ट। कई बच्चों का मैथ्स इज अ पेन पॉइंट, नहीं हो पाता है, तो आप चेंज कर सकते हो। आप ऑन डिमांड एग्जाम दे सकते हो। सीबीएसई जैसा ही लगभग सिलेबस है इनका भी, और इनका सेंटर आपको केंद्रीय विद्यालय में पड़ता है। लेकिन आपको अपने एग्जाम की बुकिंग पहले करनी होगी, क्योंकि हर दिन में 50 सीट्स होते हैं तो पर सेंटर, और रिजल्ट कुछ जैसे क्रेडिट ट्रांसफर ऐसा होगा, जैसे टीओसी, ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट। जैसे मुझे हिंदी का करना है, क्योंकि मान लो कि थ्योरी में मार्क्स इतने थे, 74 मार्क्स है, अच्छा मार्क्स है, तो इसका मार्क्स मैं ट्रांसफर करवा लूंगी। इंग्लिश का भी ट्रांसफर कराना है, तो 2 सब्जेक्ट का ट्रांसफर करा लिए। अब इन सब का नहीं कराना है, तो इनमें लिखा हुआ है नो नो नो। तो देयर इज अ प्रोसीजर जिसके थ्रू क्रेडिट ट्रांसफर भी होता है, क्योंकि बहुत से बच्चों की प्रॉब्लम है। तो आपको बता दूं कि एक सब्जेक्ट 10th वालों के लिए नहीं है, 12th वालों के लिए। एक सब्जेक्ट में अगर आरटीआई है तो आप अभी एग्जाम दे करके क्लियर कर लो, खत्म कहानी, सेम सिलेबस, ठीक है। अगर आप 10th में हो तो 2 सब्जेक्ट करा सकते हो, लेकिन अगर ज़्यादा सब्जेक्ट्स में आ गए हैं तो यू हैव टू वेट फॉर द कमिंग ईयर, या फिर आप क्या कर सकते हो, एनआईओएस ऑप्ट कर सकते हो। और जो बच्चे सीबीएसई के थ्रू जाना चाहते हैं, आपके पास 3 ऑप्शन। देयर विल बी अ बैच जिसमें आपको सारे इंपॉर्टेंट नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, वट एवर इट इज रिक्वायर्ड। तो आप बस इनरोल होगे बैच में, एंड इट इज़ ओनली फॉर ₹500, जिसमें आपको इंटायर कंटेंट प्रोवाइड किए जाएंगे जो कि इंपॉर्टेंट है फॉर क्लास 12 केमिस्ट्री एंड फॉर क्लास 10 साइंस। दिस कॉस्ट ओनली ₹500। दिस अनदर बैच जो जुलाई को एग्जाम होगा आपका, तो ₹1000 है इंटायर कोर्स का, जिसमें 1 महीने का क्रैश कोर्स दिया जाएगा, जिसमें आपको लाइव सेशंस मिलेंगे, 1-to-1 इंटरेक्शन होगा, जूम पे क्लासेस होंगी, एंड इंटायर कंटेंट जो होगा आपको लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी की विद एवरी नोट्स विल बी प्रोवाइडेड। एंड ट्रस्ट मी, मैं आपको बच्चों के मैसेज दिखाऊंगी कि बहुत से बच्चे अच्छे मार्क्स से पास होते हैं हमारे बैच को ज्वाइन करके। एंड देयर इज अ थर्ड बैच ऑल्सो फॉर स्टूडेंट जो कि प्राइवेट कैंडिडेट बनना चाहते हैं, तो उनकी मंथ ऑन मंथ पढ़ाई होगी, लाइक जस्ट लाइक रेगुलर कैंडिडेट्स। उसमें रेगुलर कैंडिडेट्स भी आके क्लास ज्वाइन करते हैं, और आपकी जैसे नॉर्मल पढ़ाई होती है, मंथली बेसिस पढ़ाई होगी, और उसके चार्जेस होंगे ₹1000 पर मंथ। आप इनमें से कोई सा भी कोर्स ऑप्ट कर सकते हो। सो आई होप टेंशन लेने की बात नहीं है। जिन बच्चों का रिजल्ट अच्छा आया है, वेल एंड गुड,
जिनका नहीं आया है तो अभी मायूस होने से कोई फायदा नहीं, अभी करने का टाइम आ गया है, मेहनत करेंगे अच्छा रिजल्ट करेंगे, ठीक है। यू हैव अ टाइम, यू हैव चांस, आप ऑप्ट करके सारी चीजें कर सकते हो। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।